Hello, dear friend. Myself Mahesh Jangre, chemistry faculty. I welcome you all in today's video lecture. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है अल्डोल कंडेंसेशन। तो आइए चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। देखते हैं कि किन कंडीशंस में ये अल्डोल कंडेंसेशन हमें मिलती है, क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हमें अल्डोल कंडेंसेशन के लिए मेंटेन करना होता है और अल्डोल कंडेंसेशन में किस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है और अल्डोल कंडेंसेशन की क्या मैकेनिज्म होती है। तो चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। अल्डोल कंडेंसेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल को आपस में कपल्ड करना, पर इस कपलिंग के दौरान दोनों मॉलिक्यूल में से हमें कुछ स्मॉल पार्ट एलिमिनेट करने होते हैं, जैसे कि H2O, जैसे अमोनिया, जैसे मिथेनॉल एक्सेट्रा। जब तक ये स्मॉल पार्ट एलिमिनेट नहीं होते तब तक कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। उसी प्रकार से इस रिएक्शन को अल्डोल क्यों कहा गया है, चलिए आइए देखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन, why we call this reaction as condensation reaction. Now this term aldol का मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्डोल कंडेंसेशन इस रिएक्शन में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा फ्रेंड्स जिस प्रोडक्ट में एक तरफ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और एक तरफ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और जो कि इस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड और अल्कोहल ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, प्रेजेंट है। इसीलिए अल्डिहाइड से ALD ले लिया गया और अल्कोहल से OL ले लिया गया, और इन दोनों को अगर जोड़ के देखें तो बन गया अल्डोल। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज टर्म्ड एज अल्डोल। और कंडेंसेशन क्यों कहते हैं ये तो अभी मैंने आपको बताया ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अंडर विच कंडीशंस दिस अल्डोल रिएक्शन कैन बी प्रोसीड। किन कंडीशंस की आवश्यकता होती है अल्डोल कंडेंसेशन को कंप्लीट करवाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे मुख्य कंडीशन ये है कि हमें ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है जिनके पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बच्चों? एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, है ना। एंड द सेकंड important condition is whenever we want to proceed the aldol condensation, practically we have to provide the alkaline condition. हमें इस रिएक्शन को अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अल्कलाइन कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्कलाइन कंडीशन मीन्स हमें यहाँ पर बेसिक कंडीशन देनी होगी। जैसे यहाँ पर हमें NaOH का उपयोग करना होगा, है ना, या फिर हम KOH का उपयोग कर सकते हैं, या समटाइम्स वी कैन यूज Na2CO3, but the concentration of NaOH or KOH should be very low. That means we can use 10% of diluted NaOH or KOH। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किन कंडीशंस के अंतर्गत अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें अल्कलाइन कंडीशंस की आवश्यकता होती है। विदाउट अल्कलाइन कंडीशन हम अल्डोल कंडेंसेशन को प्रोसीड नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कलाइन कंडीशन देने पर ही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में भी होती है, पर उसे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन, किस प्रकार से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अल्डोल कंडेंसेशन इस रिएक्शन के लिए हमें ऐसे अल्डिहाइड या फिर कीटोन की आवश्यकता होती है जहां पर एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अब जैसे आप सभी लोगों को पता होगा एसिटाल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है माय डियर फ्रेंड्स? CHO, दैट इज द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप।
और इसके साथ में जुड़ा हुआ ये जो कार्बन एटम आप देख पा रहे हैं मिथाइल ग्रुप का, ये कार्बन एटम हो जाता है अल्फा कार्बन एटम। दिस इज प्लेस्ड एट द अल्फा पोजीशन, ओके। और इस अल्फा कार्बन एटम के साथ में जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, है ना, क्या कहते हैं, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। और ये जो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसीलिए इन्हें हम इजीली अल्कलाइन कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एनोलेट आयन का फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बच्चों हम दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का उपयोग करने जा रहे हैं जिनके पास में एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हो, जैसे कि एसिटल्डिहाइड हो गया, जैसे कि प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। सभी अल्डिहाइड सिवाय बेंजाल्डिहाइड के और फॉर्मेल्डिहाइड के और आइसोब्यूटाइल्डिहाइड के, ऑल्दो आइसोब्यूटाइल्डिहाइड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम बट दो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन aldol condensation. We'll explain why. So all the aldehyde that has active alpha hydrogen atom that can easily participate and undergo into aldol condensation reaction, my dear friends. So आइए चलिए देखते हैं. So we have taken two similar aldehyde, that means acetaldehyde 2 mole, and when we allow to react this acetaldehyde in presence of 10% diluted NaOH or KOH, that means when we provide the alkaline condition, what will happen? A product will form which contain aldehyde and alcoholic group both in a single molecule. So how it is look like? So that will be CHOH and here CH2 and CH2. इसका मतलब यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ के कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अटैच हो गया, बॉन्डेड हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म में हम समझेंगे किस प्रकार हुआ। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है बच्चों, यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल को हम अल्डोल की कैटेगरी का मॉलिक्यूल कहते हैं। कैटेगरी का नाम उसके अल्डोल है ना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होती है उस क्लास का नाम उसका अल्डोल है। उसका एक्चुअल नेम अल्डोल नहीं है, उसका एक्चुअल नेम क्या रहेगा, ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एटम, एंड ये हो गया आपका बीटा कार्बन एटम, और बीटा पर आपका OH ग्रुप है। तो उसका जो नाम हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का बच्चों, वो हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड, ओके। जिसे हम क्या कहेंगे, 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या कहेंगे बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ओके। और इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का नाम क्या हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी अल्डोल। जब मैं इस अल्डोल मॉलिक्यूल को आगे डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर H2O के रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे, and finally we get CH3, CH double bond CH and then CHO, which is called alpha beta unsaturated aldehyde, that means butylaldehyde. Alpha beta unsaturated aldehyde, that means butylaldehyde. So this is a very simple and basic reaction of aldol condensation. इसी प्रकार की रिएक्शन आपका प्रोपेनल भी दे सकता है ना, N ब्यूटेनल भी दे, 1 ब्यूटेनल भी दे सकता है, मतलब N ब्यूटेनल्डिहाइड, और बाकी के जितने भी अल्डिहाइड हैं ये इस प्रकार के अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिवाय फॉर्मेल्डिहाइड के और बेंजाल्डिहाइड के, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड इनके पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम न होने की वजह से ये किसी भी हालत में अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब चलिए दोस्तों इस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन।
मैकेनिज्म में सबसे पहले जो स्टेप रहेगा वो रहेगा NaOH का आयोनाइजेशन दिखाना, है ना, जो कि ये जो रिएक्शन है बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन, ये बेस कैटेलाइज्ड है, बेस कैटेलाइज्ड है, इसीलिए यहाँ पर जो मेन न्यूक्लियोफाइल अपना जो बेस रहेगा OH माइनस आयन, उसका मेन रोल रहेगा। विदाउट OH माइनस आयन तो रिएक्शन हो भी नहीं सकती। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, जो हमने 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए थे, मतलब 2 मोल लिए थे, है ना, सैंपल तो एक ही रहता है, तो जो 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए थे उसमें से एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को OH माइनस आयन टारगेट करता है और उसके ऊपर अटैक करता है और वहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। तो सेकंड स्टेप का नाम रहेगा बच्चों एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, जहाँ पर ये रहा आपका एसिटाल्डिहाइड, CH3 लिखा जा सकता था और उसको मैंने इस प्रकार से लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और यहाँ पर जो OH माइनस आयन है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर ये अनायन तैयार होता है एंड हियर विल राइट -H2। अब जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अनायन का फॉर्मेशन हुआ, ये जो अनायन होता है बच्चों ये CHO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में रहेगा इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पर एनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है एनोलेट आयन का, इसका फॉर्मेशन होता है एनोलेट आयन का, है ना बच्चों। अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन के रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखें तो वहाँ पर रिएक्शन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं इस एनोलेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में भी निर्भर करता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अनायन के इस फॉर्मेशन के बाद जो स्टेप नंबर 3 होती है बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, वो होती है द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस अनायन ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। अब यहाँ पर ये जो अनायन बना है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा और जो सेकंड मॉलिक्यूल था हमारा एसिटाल्डिहाइड का उसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O H, एंड हियर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक of this anion will takes place S, and as a result of this one CH3 CH and here O negative CH2 CHO, this will form, okay student, and the final step is the protonation of this ion. Now CH3 CH O negative and here CH2 CHO, ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास में एज ए बाई प्रोडक्ट बना था बच्चों, इस वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ये जो निगेटिव आयन है ये अपना प्रोटॉन वापस एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली हमें अल्डोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देगा, ठीक है, इस प्रकार से। सो आई होप आप सभी को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आई होगी और इसी के साथ में इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है ये भी समझ में आया होगा। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैकेनिज्म के साथ में 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और JEE मेंस में भी इसका खासा इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।